तो दोस्तों अभी सुबह के हैं और मैं इस वक्त अपने खेतों से थोड़े बाजू एक खेत है वहाँ पर मैं आया था घूमने के लिए, देखने के लिए कि इधर का क्या सिचुएशन है, क्योंकि हाथी रात में इधर भी गश्त लगा रही थी। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं जो ये गन्ना है पूरी तरीके से टूट चुका है और लगभग 4 दिनों से इन हाथियों का तांडव हमारे एरिया में बहुत ज़ोरों शोरों पर है। बाकी सारा जो चीज़ है वो काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका है। धान की खेती, गन्ने की खेती सभी नुकसान हो चुके हैं। मैंने आगे भी वीडियो बनाकर इसमें अपलोड किया है, मगर अभी तक हमारे एमएससी महोदय की तरफ से किसी तरीके की चहल पहल इधर दिखाई नहीं दी है। और आप बता दें दोस्तों कि जब सुबह हम लोग निकलते थे काम के लिए, इधर आते थे अपने खेतों में काम करने के लिए, तो यहाँ पर लोगों का चहल पहल बहुत ज़्यादा होता था। इस एरिए में मतलब लोग ज़्यादा आते थे क्योंकि कम से कम 30-35 लोगों का यहाँ पर खेती है। तो सुबह मतलब सभी लोग, किसान लोग अक्सर सुबह ही खेत में आते हैं, तो सुबह से ही आकर अपना काम करना चालू कर देते हैं। तो सुबह से मतलब चहल पहल ज़्यादा थी, मगर आज मुझे एक भी आदमी इधर दिखाई नहीं दिया। हाथी एक्चुअली अभी हमारे गांव को छोड़ के, हमारे गांव से, हमारे जंखा नंबर 2 से आगे एक लांग परफंग गांव कहा जाता है, उस एरिए में अभी हाथी जा चुकी हैं। मगर मतलब ये जो खेती का जो ये हस्र है, आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस तकलीफ़ को समझने के लिए आपके पास दिल तो होना ज़रूरी है। और ये बात शायद हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, जो हमारे एरिया के जो नेता लोग हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन लोगों के लिए आम बात है। कई जगहों पे ऐसी होती रहती है ना, जंगली हाथियाँ हमारे कपली उस पर, हवाईपुर, बक्सा डूबी, लमछा खान, इन सब एरियों में, लामा पथारी, इन सब एरियों में काफ़ी सारा नुकसान करते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए आम बात है। मगर जो हमारे किसान हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनका ये जो खेती का जो मंजर है, वो देखने के बाद में वही लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, वो किस तरीके से अपने आप को संभाल रहे हैं। जो उनके पास होता है वही समझ पाता है। एक्चुअली दूसरे को कुछ कह के फ़ायदा भी नहीं है। कई लोग आए, अपने खेतों को देखकर रोए, अपना दुख प्रकट किया, अपना मतलब जो भी है, मतलब अपने आप को संभालने का प्रयास किए कि अब कैसे भी करके अपने आप को संभाला जाए। मगर इस बात को कोई समझने के लिए तैयार भी नहीं। और मेन बात है कि जो हमारे हाई लेवल के जो अधिकारी हैं, वही इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो भाइयों, आप लोगों ने तो गन्ने की खेती का हाल देख ही लिया, अब थोड़ा इस धान का भी हाल देख लीजिए। धान तो है, इसमें अभी कटा हुआ नहीं है। लोग इसे बचाने के लिए तार का घेराव करके उसमें रेन का वाटर बांधे हैं, पानी का जो डब्बा होता है उसी बोतल को यहाँ पर बांधे हुए हैं, ताकि जो बचा कुचा धान है उसको भी बचाया जाए। दोस्तों आप इस धान को अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, अभी ये कटा हुआ भी नहीं है। और ठीक इसके थोड़ी ही दूरी, मतलब मान के चलिए 1 किलोमीटर दूरी पर अभी हाथियों का झुंड रुका हुआ है। तो ये सब जो धान की हालत है, जो धान का सिचुएशन है, ये सिचुएशन आप देखकर काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। किसानों के मन में कहीं भय भी है कि जो बचा खुचा है वो भी ना चला जाए, क्योंकि हाथियों का आना जाना 24 घंटा लगा रहता है। कभी भी किसी वक्त हाथी आकर फसलों को नुकसान कर सकती हैं। तो इसी की वजह से किसान भी थोड़ा भयभीत हैं। जल्दी जैसा भी है वैसा भी अपने आप को इस धान में डालकर सोच रहे हैं कि जितना धान को हो सके उतना जल्द से जल्द यहाँ से निकाल ले, ताकि मतलब जो हमारे हक में आ जाए। अन्यथा हाथियों का जो प्रकोप है, जो प्रहार है, उसको आप देख ही रहे हैं। तारबंदी लगाने के बाद में कितना धान सुरक्षित है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि तारबंदी के ज़रिए लोग अपना केवल विश्वास कायम कर सकते हैं। धान को बचाना पॉसिबल है या नहीं, ये तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि तार का घेराव होते हुए भी हाथियों ने आकर इस तरीके सहायता करना तो दूर की बात, मानवता के हिसाब से भी कोई नहीं आया हमारे इधर पूछने के लिए कि आपकी हालात क्या है, आपका सिचुएशन क्या है। किसी चीज़ की मतलब जानकारी लेना ही नहीं चाहते, केवल इलेक्शन के दौरान वोट मांगने के लिए आएंगे और अपना वोट लेकर देर से निकल जाएंगे।